एपिसोड शुरू होता है और सभी टीचर्स हारुतो की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि इसने स्नाइडर को जो हरा दिया था। ये बाहर आता है और कहता है, मुझे लगा था कि ये मुझे स्कूल से निकाल देंगे, लेकिन ये तो मेरी तारीफ कर रहे हैं। ये सब उस स्नाइडर की वजह से हुआ है। और अब बाहर भी इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं बच्चे और बोलते हैं, ये मार्ग्रेव का बेटा है, ये तो काफ़ी क्यूट है। ये सब सुन के हारुतो यहाँ से भाग जाता है। तभी डॉक्टर टेरेटा इसे पकड़ लेती है और फिर इसे रिसर्च लैब ज्वाइन करने को बोलने लगती है और हारुतो इस सब से परेशान हो चुका होता है। नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर इसे बताती है कि इस स्कूल में 2 करिकुला है और तुम्हें उसमें से एक में इनरोल होना होगा। पहला नाइट का कोर्स है, तुम्हें सिखाया जाएगा इसमें कि कैसे मैजिक का यूज़ और उसे अप्लाई करना है। ये उनके लिए है जो नाइट या फिर सोल्जर बनना चाहते हैं किंगडम की मेन आर्मी में। और दूसरा रिसर्चर का कोर्स है, इसमें तुम डिफरेंट टाइप का मैजिक बनाओगे और उन्हें यूज़ करने का तरीका ढूंढोगे। तुम्हारे एग्ज़ाम से पता चलता है कि तुम्हें एंशिएंट मैजिक में इंटरेस्ट है। हारुतो कहता है हाँ। ये बोलती है तो फिर तुम्हें मेरे अंडर काम करना चाहिए। हारुतो बोलता है मैं तुम्हारे अलावा बाकी किसी भी लैब को ज्वाइन कर लूँगा। तभी यहाँ पे लाइस आ जाता है और हारुतो की तरफ भागते हुए आने लगता है। तभी हारुतो इसका हाथ मोड़ देता है और कहता है ये कौन है जिसने मुझ पर अटैक करा। तभी यहाँ मैरियान आ जाती है और बोलती है लायस, ये क्या तरीका है किसी को ग्रीट करने का। ये सुन के हारुतो समझ जाता है कि ये लायस है। लायस कहता है तुम तो और भी ताकतवर हो गए हो। हारुतो मन में कहता है ये तो काफ़ी हट्टा कट्टा हो चुका है और फिर इससे बोलता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है। लायस कहता है हम सेम स्कूल में ही हैं, इतना फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। हारुतो कहता है मैं तो प्रिंसेस से बात कर रहा था। लायस कहता है क्या कहा तुमने। मैरियान बोलती है शांत हो जा लायस, और हारुतो को कहती है क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम किस में इनरोल होगे। हारुतो कहता है अभी नहीं। मैरियान बोलती है क्या तुम मेरी रिसर्च लैब ज्वाइन करोगे। लायस कहता है हारुतो मेरे साथ ज्वाइन होगा। तभी प्रोफेसर कहती है इसने मेरी लैब ज्वाइन करने का डिसाइड कर लिया है, और लायस और प्रोफेसर की बहस होने लगती है। तभी लायस कहता है क्या तुम प्रोफेसर टेरेटा हो। ये कहती है प्रिंस ने मेरा नाम सुना है, तो रॉयल फैमिली मेरी रिसर्च में इंटरेस्टेड है। तभी लायस हारुतो के पास जाके बोलता है तुम्हें इसके साथ नहीं जाना चाहिए, ये सिर्फ पुराने मैजिक रिसर्च करती है जिनका कोई रिजल्ट भी नहीं होता और हमेशा बाकी टीचर्स के साथ लड़ते रहती है। तभी प्रोफेसर कहती है ऐसा नहीं है कि मेरी रिसर्च का कोई रिजल्ट नहीं होता, बात यह है कि तुम जैसे बेवकूफ़ मेरी रिसर्च को समझ नहीं सकते। और अब ये तीनों ही लड़ने लगते हैं हारुतो के लिए और इससे पूछते हैं कि तुम किसे ज्वाइन करोगे। तभी यहाँ पे वही वाइट हेयर वाली लड़की आ जाती है और कुछ बोलना चाह रही होती है लेकिन बोल नहीं पा रही होती है। तभी हारुतो इस मौके का फ़ायदा उठाता है और बोलता है कि मेरा इसके साथ कुछ प्लान है और इसे लेकर यहाँ से चले जाता है। यहाँ मैरियान अब बोलती है लायस से उस लड़की का हारुतो के साथ क्या रिश्ता है। लायस बोलता है मुझसे क्यों पूछ रही हो। अब ये दोनों बाहर होते हैं। ये लड़की हारुतो से पूछते कि क्या तुम वही हो जिससे मैं कल मिली। हारुतो कहता है ये क्या बोल रही हो तुम। ये लड़की कहती है तुम कल से कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन हो। तभी हारुतो अनजाने में अपना बैरियर एक्टिवेट कर देता है और मन में कहता है इसका मतलब ये मुझ में और मेरे कॉपी में अंतर बता सकती है। इससे ये क्लियर होता है कि यह कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। ये देख के ये लड़की कहती है ये बैरियर है ना। हारुतो बोलता है तुम इसे देख सकती हो। ये बोलती है मैं थोड़ा बहुत सेंस कर सकती हूँ इसे। हारुतो अब इससे पूछता है कि तुम्हें मुझ में कल से क्या डिफरेंस लग रहा है। ये कहती है कल जब मैं तुमसे मिली तो मैंने कोई माना सेंस नहीं किया, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा माना फील हो रहा है तुम में से। ये सुन के हारुतो मन में कहता है इसके अलावा सिर्फ ले ही है जिसने मेरा माना ऐसे सेंस करा था। और इस लड़की से कहता है क्या तुम डीमन हो। इस लड़की के पसीने निकलने लगते हैं और ये बोलती है क्या तुम्हें मैं डीमन दिख रही हूँ। हारुतो कहता है नहीं। ये लड़की बोलती है मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने ये क्यों बोला, लेकिन फ़िलहाल इसे छोड़ते हैं, मैं ह्यूमन हूँ। हारुतो मन में कहता है ये काफ़ी अजीब तरीके से बात करती है और फिर अपना बैरियर हटा देता है। हारुतो फिर इससे बोलता है तुम हमें सेम ही पर्सन समझो, मैं और कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता फ़िलहाल। और ये लड़की कहती है ठीक है, और फिर हारुतो से माफ़ी मांगते कल के लिए और इसे स्नाइडर से बचाने के लिए थैंक्स बोलती है।
और हारुतो से फिर फ्रेंड बनने को पूछती है और तभी कहती है थैंक यू। हारुतो मन में कहता है लेकिन मैंने हाँ कहा ही कब। ये अब कहती है मैंने पहले कभी दोस्त नहीं बनाया, मैं बहुत खुश हूँ। हारुतो इससे पूछता है कि अभी तक तुम्हारी लाइफ कैसी थी, क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं था। ये बोलती है मुझे छोड़ दिया गया था जब मैं पैदा हुई थी और फिर जिनके साथ भी मैं रही सब मुझे छोड़ते गए, ऐसा 4 बार हुआ। हारुतो बोलता है इसका कुछ कारण होगा। ये कहती है कारण ये था कि मैंने कम्युनिकेट करने के लिए बात करी। ये सुन के हारुतो मन में कहता है कोई भी डर जाएगा अगर एक बच्चा बोलने लगेगा तो। अब ये कहती है एंड में मुझे एक मोनेस्ट्री ने रख लिया था, लेकिन वहाँ भी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया। वहाँ का प्रीस्ट ही बस एक पर्सन था जो मुझे अच्छे से ट्रीट करता था, लेकिन वो मर गया जब मैं 5 साल की थी और मैंने फिर ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करी और ह्यूमन सोसाइटी के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। हारुतो बोलता है तो इसीलिए तुम दोस्त बनाना चाहती हो। ये बोलती है हाँ। हारुतो कहता है फिर तो तुमने गलत पर्सन चुन लिया है, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, मुझे भी कोई कॉमन सेंस नहीं है। ये कहती है ये तो परफेक्ट है, चलो फिर एक साथ सीखते हैं, ऐसा लगता है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं। ये सुन के हारुतो सोचने लगता है कि क्या मैं इसका इस्तेमाल करके स्कूल की मुश्किलों से बच सकता हूँ। फिर इससे पूछता है क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि किस में इनरोल होगी तुम। ये कहती है एंशिएंट मैजिक के रिसर्च लैब में। ये सुन के हारुतो मन में कहता है सबको छोड़ के सिर्फ वही मिली थी क्या तुम्हें। और फिर इससे कहता है मैं भी फिर वही ज्वाइन करूँगा, हम फ्रेंड्स हैं तो सेम लैब बेटर रहेगी। यह सुन के हारुतो को थैंक्स बोलती है। ये देख के हारुतो मन में कहता है इसकी स्माइल तो शार्क को टक्कर दे रही है। हारुतो अब कहता है तुमने अपनी लाइफ स्टोरी तो बता दी लेकिन अभी तक खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया। मैं हारुतो ज़ेनफिस हूँ, मेरे फादर मार्ग्रेव हैं। ये लड़की कहती है मेरा नाम है। और तभी अब नेक्स्ट सीन में इन तीनों को दिखाया जाता है। तभी शार्लेट कहती है मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि हारुतो के साथ कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है, मैं चेक करने जा रही हूँ। और यहाँ फ्ले बोल रही होती है लॉर्ड हारुतो हमें आने क्यों नहीं देते उनसे मिलने, एक सर्वेंट को अपने मास्टर के पास होना चाहिए, लेकिन लॉर्ड हारुतो ऐसा नहीं चाहते। लीजा कहती है मुझे दूसरे लोगों को सर्व करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अकेले थी, तुमने इस लाइफ स्टाइल को अच्छे से अडेप्ट कर लिया है, तुम तो काफ़ी अमेजिंग हो। ये सुन के फ्ले ब्लश करने लगती है और कहती है मेरा पुराना काम सभी डीमंस को डीमन किंग के पास लाने का था। लीजा कहती है क्या तुम्हारी डीमन किंग के साथ अच्छी बनती थी। ये कहती है हम अच्छे दोस्त थे, वो एक काइंड सोल था जो डीमंस और मॉन्स्टर्स को आगे रखता था, लेकिन इस काइंडनेस की वजह से उनकी दूसरे डीमंस के साथ मुठभेड़ हो गई कि वो इतने अच्छे से ह्यूमंस को ट्रीट करता है। मुझे उनके बीच जाना पड़ता था कई बार। उनका ड्रीम था कि एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ पर ह्यूमंस और डीमंस एक साथ रह सके। उन्होंने फ्लैश प्रिंसेस से हारने का डिसाइड कर लिया था शायद, बिना लड़ाई करे। लीजा कहते क्या मतलब। फ्ले बताते कि जब फ्लैश प्रिंसेस आई थी तो डीमन किंग ने बाकी डीमंस को बचा के खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। शायद उन्होंने प्लान बना रखा था ह्यूमन बन के दोबारा जन्म लेने का। लीजा कहती है तो उन्होंने एक ह्यूमन बन के सब ठीक करने का सोचा था। फ्ले कहती है हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि वो उसी फ्लैश प्रिंसेस के पेट से जन्म लेंगे। लॉर्ड हारुतो ने मुझे बताया कि वो अपनी पुरानी ज़िंदगी की सभी यादें भूल चुके हैं, शायद उन्होंने ऐसा इसलिए करा जिससे वो रूथलेस न बने। अब लीजा इससे पूछती है डीमन किंग का नाम क्या था। फ्ले कहते हैं ध्यान रखना कि तुम इसे बोलो ना ज़्यादा। और फिर बोलती है डीमन किंग का नाम था इरिसफिलिया। और यहाँ ये वाइट हेयर वाली लड़की भी अपना नाम इरिसफिलिया बताती है। हारुतो कहता है ये काफ़ी लंबा नाम है, क्या मैं तुम्हें इरिस बुला सकता हूँ। ये हंसने लगती है और कहती है माफ़ करना, मैं भी पहले नाम छोटे कर देती थी, तुमने तो मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिला दी। हारुतो अब यहाँ से जाने लगता है। तभी ये कहती है वेट, क्या तुमने क्लासेस ज्वाइन कर ली है। हारुतो कहता है नहीं। ये बोलती है तो फिर एक साथ करते हैं। हारुतो कहता है ठीक है, फिर मेरे रूम पे चलते हैं। और जाते हुए मन में कहने लगता है मैंने इरिस को बिना सोचे ही अपने रूम में आने को इनवाइट कर दिया, बट वेट, ये एक लड़की है, लेकिन अब मना भी नहीं कर सकता मैं। तभी ये गेट खोलता है और शार्लेट इस लड़की को देख के हैरान हो जाती है और बोलती है क्या ये लड़की तुम्हारी। हारुतो कहता है मेरी दोस्त है। शार्लेट अब राहत की सांस लेती है और फिर कहती है मुझे पूरी तैयारी करनी होगी। हारुतो कहता है किस चीज़ के लिए। ये कहती है तुम्हारी सेकंड वाइफ बनने के लिए। हारुतो शॉक्ड हो जाता है और फिर सोचने लगता है कि क्या पता ये बड़े होके बदल जाए, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और अब हारुतो इन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है और अब ये दोनों फॉर्म फिल कर रहे होते हैं।
हारुतो एक डाइस रोल कर रहा होता है। ये कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? हारुतो कहता है, क्लासेस डिसाइड कर रहा हूँ। शार्लेट बोलती है, मैं समझाती हूँ, चाहे जो भी क्लास ये ज्वाइन करे, हारुतो के लिए सब आसान ही होगा। और कुछ टाइम बाद हारुतो शार्लेट से इसके लिए क्लासेस चूज करने को बोल देता है और शार्लेट अब करने लगती है। हारुतो खुश हो जाता है ये देख के। एरिस बोलती है, क्या तुम देखने भी नहीं वाले कि इसने क्या लिखा है? हारुतो कहता है, शार ने पिक करा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुन के शार काफ़ी खुश होती है। आयरिस बोलती है, क्या तुमने ये अकेडमी कुछ हासिल करने के लिए ज्वाइन नहीं करी? शार्लेट कहती है, हारुतो का गोल एकेडमिक्स से अलग है। ये बोलती है, क्या है वो? शार्लेट कहती है, मैं नहीं बता सकती है। और हारुतो यहाँ किसी से कुछ सीखने नहीं आया है। हारुतो को ऑलरेडी सब पता है और वो सबसे बहुत आगे है। आयरिस बोलती है, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतने इनक्रेडिबल हो हारुतो। फिर हारुतो शार से यहाँ आने का रीज़न पूछता है। ये बोलती है, मैंने अपना गोल अचीव कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ। और तभी हारुतो एरिस की आंख बंद कर देता है और शार्लेट यहाँ से चले जाती है। एरिस बोलती है, मैंने किसी दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनी। हारुतो बोलता है, छोड़ो ये सब, चलो अब मेहनत करते हैं। और मन में कहता है, स्कूल से निकाले जाने के लिए। और ये कहती है हाँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।